हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेके आ चुके हैं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है ये हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर्स में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों यह क्वेश्चन है। बच्चों, क्वेश्चन क्या है आज का हमारा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने के कारागार उपाय क्या होते हैं। यानी कि भारत के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रही है उसको रोकने के उपाय क्या होते हैं। बच्चों, यह टॉपिक 10th क्लास 12th क्लास के छात्र छात्रा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की भी तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए यह जानना बच्चों बहुत ही बेहद जरूरी है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय क्या होते हैं। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा। बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय। तो इसमें सबसे पहले बच्चों आपको हेडिंग बना लेनी है। सबसे पहले आपको एक लाइन लिख भी लेनी है इसमें इस तरीके से कि जनसंख्या का विस्फोट परमाणु बम के विस्फोट से भी अधिक घातक होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि जनसंख्या का जो बच्चों विस्फोट होता है यह परमाणु बम के विस्फोट से भी अधिक घातक होता है। ठीक है बच्चों, तो इतना खतरा है अधिक जनसंख्या से। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले बच्चों पहला उपाय आपको सबसे पहले एक हेडिंग बना लेनी है, शिक्षा का प्रसार। ठीक है बच्चों, तो शिक्षा का प्रसार बच्चों आपको हेडिंग बना के लिखना है। स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रसार करके भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि शिक्षित महिलाएं परिवार को ठीक ढंग से नियोजित करने में सक्षम होती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली हेडिंग क्या है जनसंख्या वृद्धि रोकने की? शिक्षा का प्रसार, यानी कि स्त्री शिक्षा, यानी कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करे कि वे शिक्षित हो। क्योंकि महिला क्या होती है, वही घर को अच्छी तरीके से चलाती है। तो जब महिला शिक्षित होगी तो उससे जनसंख्या वृद्धि पर बेखूबी के साथ दोस्तों रोक लग जाएगी। ठीक है, यानी कि शिक्षा का प्रसार। ठीक है बच्चों, उसी के साथ में बच्चों आपको दूसरी हेडिंग बना लेनी है, कुप्रथाओं का, यानी कि कुप्रथाओं पर रोक। तो बच्चों कुप्रथाओं पर रोक एक हेडिंग बना लेनी है आपको। यह भी जनसंख्या वृद्धि रोकने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय होता है। बच्चों, इसमें लिखना किस तरीके से आपको देख लेंगे। भारत में कम आयु में विवाह तथा बहुपति विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाकर भी तीव्र जनसंख्या से बढ़ती जनसंख्या पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जा सकती है। तो बच्चों कुप्रथाओं पर रोक, यानी कि भारत में क्या हो रहा है बच्चों, फिलहाल के टाइम पर कम आयु में ही लड़की और लड़के की शादी कर दी जाती है, तो उनके जल्दी बच्चे वगैरह हो जाते हैं। तो इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। इससे हमारी जनसंख्या वृद्धि में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला है। तो जब ये मामले सारे रुक जाएंगे तो उसके बाद जनसंख्या वृद्धि जो है वे कम होने लग जाएगी, यानी कि कुप्रथाओं पर रोक। ठीक है बच्चों, ये दूसरी हेडिंग आपको बना लेनी है। इसी के साथ में बच्चों आपको तीसरा हेडिंग बनानी है परिवार नियोजन। तो बच्चों परिवार नियोजन भी जनसंख्या वृद्धि रोकने का एक उपाय होता है। परिवार नियोजन में आपको बच्चों हेडिंग डाल के आपको लिखना है, परिवार नियोजन कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि रोकने का सर्वोत्तम उपाय है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से अपनाकर परिवार में बच्चों की संख्या कम करके जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो परिवार नियोजन भी एक जनसंख्या वृद्धि रोकने का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट उपाय होता है। उसी के साथ में बच्चों आपको चौथी हेडिंग बनानी है, दृष्टिकोण में सुधार। तो बच्चों दृष्टिकोण जो होता है इसमें सुधार भी जनसंख्या वृद्धि रोकने का एक उपाय होता है। बच्चों आपको लिखना किस तरीके से आपको देखना है, भारत में लोगों के दृष्टिकोणों में सुधार लाकर उन्हें बच्चों की संख्या नियोजित करने की दिशा में प्रेरित किया जाना चाहिए। ऐसे प्रयासों से भी तीव्र जनसंख्या से बढ़ती जनसंख्या को रोका जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो दृष्टिकोण में सुधार भी बच्चों जनसंख्या वृद्धि रोकने का एक बहुत इंपॉर्टेंट उपाय होता है। इसी के साथ बच्चों आपको पांचवी हेडिंग बना लेनी है, विवाह की आयु में वृद्धि। तो बच्चों विवाह की आयु में वृद्धि भी जनसंख्या वृद्धि रोकने का एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों उपाय होता है। आपको इसमें लिखना किस तरीके से देखेंगे, सरकार को युवक यानी कि युवक युवतियों के विवाह की आयु क्रमेश 21 वर्ष तथा 18 वर्ष से बढ़ाकर 25 तथा 22 वर्ष कर देनी चाहिए। तो बच्चों पहले के टाइम पर क्या है या फिलहाल के टाइम पर भी क्या चल रहा है, यहाँ पर भारत के अंदर जो लड़की और लड़के होते हैं उनकी उम्र जो है, लड़के की उम्र क्या होनी चाहिए 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष जब हो जाती है यहाँ पर तो शादी कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकना है तो इनकी उम्र भी बढ़ानी होगी। लड़की की 25 उम्र करनी होगी, 25 साल की एज में उसकी शादी करे, इस तरीके का नियम बनाना होगा, और लड़की की 22 साल की। तो तभी बच्चों जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में बच्चों आपको
छठी हेडिंग बनानी है कानून यानी कि कठोर कानून। तो बच्चों कठोर कानून भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों उपाय होता है जनसंख्या वृद्धि रोकने का। इसमें आपको लिखना किस तरीके देखिए, कठोर कानून, सरकार को कानून बनाकर परिवार में यानी कि सरकार को कानून बनाकर परिवार में बच्चों की संख्या को निश्चित कर देना चाहिए। कानून का उल्लंघन करने वाले के लिए कठोर दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो बच्चों कानून कठोर बनाने चाहिए सरकार को, उसी से और एक परिवार में बच्चों की संख्या भी सीमित करे कि इससे अगर अधिक बच्चे हो गए तो उनको दंड भी दिया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से भी जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है कठोर कानून बनाकर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में बच्चों आपको 7वीं हेडिंग बनानी है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्धारण। तो बच्चों राष्ट्रीय क्या होता है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्धारण। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक जनसंख्या वृद्धि रोकने का बहुत इंपॉर्टेंट उपाय होता है बच्चों। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखना है, भारत को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाकर भी जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय करने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट उपाय होता है भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने का। उसी के साथ में बच्चों आपको 8वीं हेडिंग बनानी है छोटे परिवार का प्रसार। ठीक है बच्चों, तो छोटे परिवार का प्रचार भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जनसंख्या वृद्धि रोकने का बच्चों उपाय होता है। इसमें आपको लिखना किस तरीके से देखिए बच्चों, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार का बच्चों नारा घर घर तक पहुंचाना चाहिए। इससे जनसंख्या वृद्धि रुक जाएगी बच्चों। छोटा परिवार सुखी परिवार के सिद्धांत का नारा देश भर में गूंजना चाहिए ताकि लोग छोटे परिवार बनाकर जनसंख्या नियंत्रण में सहभागी बन सके। ठीक है बच्चों, तो छोटा परिवार सुखी परिवार का जो नारा है इसका इतना ज़्यादा प्रचार किया जाना चाहिए पूरे भारत में ताकि हर घर घर में इस नारे की गूंज हो। उससे क्या होगा बच्चों, छोटा परिवार होगा और जनसंख्या वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक बच्चों हमारा यही था कि भारत में बच्चों आज का टॉपिक था हमारा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय क्या होते हैं बच्चों। इस तरीके से यह टॉपिक 10th और 12th क्लास के छात्र छात्रों के लिए 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है और हर साल बच्चों बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ ले जाता है। तो बच्चों बस आपको इस तरीके से ये मैंने 7 से 8 पॉइंट बताए, आपको इस तरीके से हेडिंग बनाकर आपको लिख देना है, आपके 100% 5 नंबर आ जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यही था। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।